Hello students, a very good morning all of you. Welcome back to our YouTube channel St. Thomas International Study Platform. I am your Hindi teachers. Now I am going to teach you Hindi chapter 4. तो बच्चों आज हम लोग क्लास 4 यानी कि कक्षा 4 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो लेसन 4 में आप लोगों का है धैर्य का फल। यह एक कहानी है। तो बच्चों इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। आप लोग जब भी पढ़ने बैठोगे यानी कि जब भी वीडियो देखने बैठोगे, एक बार वीडियो को अच्छे से आप लोग देख लोगे और उसके बाद से आप लोग बुक खोलोगे और जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता है उसको एक बार सेल्फ स्टडी करोगे, यानी कि खुद से एक बार पढ़ोगे, समझोगे। ठीक है। तो बच्चों ये कहानी स्टार्ट होती है। एक समय की बात है, बहुत समय से देश में वर्षा न हुई थी, जिसके कारण अनाज की कमी हो गई थी। देश भर में अकाल पड़ गया, लोग रोटी के लिए तरसने लगे। देश के कई बड़े बड़े साहूकारों ने ऐसे ही समय के लिए अनाज के गोदाम भरे थे। उन्होंने लाभ कमाने के लिए अनाज महंगे भाव में बेचना शुरू कर दिया। यानी कि यह बहुत समय पहले की बात है कि एक समय ऐसा आया था कि देश में कहीं भी वर्षा नहीं हुई थी, जिसके कारण अनाज की कमी हो गई थी। जो बड़े बड़े साहूकार थे यानी कि जो पैसे वाले व्यक्ति थे, वो अनाज को खरीद के अपने गोडाउन में यानी कि अपने गोदाम में भर लेते थे और जब भी महामारी होती थी उस समय वह लोग उस अनाज को अधिक कीमत पर बेचने लगते थे। उन्होंने लाभ कमाने के लिए अनाज महंगे भाव में बेचना शुरू कर दिया, यानी कि 2 रुपये की चीज़ 5 रुपये में, 5 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बेचना वो लोग स्टार्ट कर दिया। कब? जब देश में महामारी यानी कि भूखमरी का दिन आया तब। लेकिन एक साहूकार बहुत दानी तथा धर्मात्मा था। लेकिन सारे साहूकारों में से एक ऐसा साहूकार यानी कि एक ऐसा अमीर व्यक्ति था जो बहुत ही भला व्यक्ति था, यानी कि वह बहुत दानी था, दूसरों की मदद करना उसको अच्छा लगता था। उसने अपने घर के बाहर भंडारा लगा दिया। भंडारा मीन्स गरीब लोगों को खिलाया जाने वाला भोजन। जैसा कि आप लोग दुर्गा पूजा के टाइम में देखते होंगे कि जब मेला लगता है उस टाइम पे हर मोड़ पर एक एक भंडारा का आयोजन किया जाता है। लेकिन भंडारा का अर्थ यह हुआ कि जो भी गरीब व्यक्ति, जो भी असहाय व्यक्ति हैं, उन लोगों के लिए भंडारा का आयोजन किया जाता है। बट यहाँ तो देखा जाता है नॉर्मली सारे लोग भंडारा में क्या बोलते हैं पार्टिसिपेट कर लेते हैं और जिसको पूरा भीड़ लगा के और वहाँ पे हल्ला स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने अपने घर के बाहर भंडारा लगा दिया। उसका विचार था कि बड़ी उम्र के लोग तो काम करके कहीं ना कहीं रोटी खा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को बहुत दिक्कत हो सकती है। अतः उसने घोषणा कर दी कि छोटे बच्चे दोनों समय आकर उसके भंडारे से एक एक रोटी ले जा सकते हैं। उस साहूकार का सोच यह था कि जो भी बड़े व्यक्ति वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके अपना पेट पाल सकते, यानी कि अपना भोजन का आयोजन कर सकते। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें कोई काम नहीं आता है, वह अपना भोजन कैसे कैसे अपने भोजन का आयोजन करेंगे। आयोजन का मीन्स प्रबंध कैसे कर पाएंगे। तो उसने यह ऐलान करवा दिया कि जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों समय आकर उसके भंडारे से एक एक रोटी ले जा सकते हैं। रोटी पकने के समय नगर के सभी बच्चे वहां पहुंचने लगे। सभी बच्चों की निगाह रोटियां वाली टोकरी पर रहती कि किसी तरह उन्हें बड़ी रोटी मिल जाए। जब कोई बड़ी रोटी टोकरी में डाली जाती तो उसे हथियाने के लिए सभी बच्चे झपट पड़ते। टोकरी में नीचे पड़ी एक छोटी सी रोटी को कोई भी ना उठाता। आप लोग और हम लोग देखते हैं ना कि जब भी हमारे घर में कुछ चीज़ें आती हैं, खाने वाली चीज़ें, तो हम लोग की चाहत यही होती है कि सबसे ज़्यादा हमें मिले और हमारे भाई बहन को कम मिले।
ये शायद आप लोग भी करते हो, हम भी करते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। जब भी हमारे घर में कुछ खाने की चीज़ें आती हैं उसको हम लोग और लोगों में थोड़ा थोड़ा दे देते हैं और ख़ुद को चाहते हैं कि हमें वो चीज़ ज़्यादा मिल जाए। वैसे ही बच्चों में यह जिज्ञासा रहती थी कि जो सबसे बड़ी वाली रोटी है वो मुझे मिले, और छोटी रोटी को कोई भी नहीं पूछता था। तो जैसे ही रोटी, सबसे बड़ी रोटी बनकर टोकरी में डाली जाती थी, सारे बच्चे उस रोटी को पाने की चाहत में उस रोटी यानी कि उस टोकरी पर झपट जाते थे कि सबसे बड़ी वाली रोटी मुझे मिले। जब सभी बच्चे रोटियां लेकर जा चुके होते तो टोकरी में नीचे वह छोटी सी रोटी बचती थी। वह रोटी नित्य एक छोटी लड़की के हिस्से में आती थी। जब भी सारे लोग बड़ी बड़ी रोटियां लेकर अपने घर को चले जाते तो एक जो सबसे छोटी रोटी बचती थी वो एक सबसे छोटी सी बच्ची के हिस्से में आती थी, जो पूरे समय बच्चों की छीना झपट से दूर कोने में बैठी रहती थी। जब बच्चे रोटी लेने के लिए झपट मारते थे तो वो बच्ची स्थिरता से एक कोने में बैठी रहती थी कि सारे बच्चे जब सब कुछ ले लेंगे, जो बचेगा वो मैं लेकर जाऊंगी। वह बच्चों के लड़ाई झगड़े से दूर रहती। जब सभी बच्चे लड़ झगड़ कर हटते तो वह गरीब लड़की टोकरी में बची हुई रोटी बची हुई छोटी सी रोटी लेकर अपने घर चली जाती। रोज इसी तरह होता। एक दिन घर पहुंचकर जब उसने खाने के लिए रोटी का कौर तोड़ा तो उसमें से सोने का एक सिक्का निकला। जब लड़की ने दूसरा कौर तोड़ा तो एक सिक्का और निकला। लड़की ने सोने के सिक्के अपनी माँ को दिखाया। उसकी माँ ने कहा, बेटी ये तो सोने के सिक्के जो बड़े बड़े साहूकार के पास होते हैं, तू अभी उस साहूकार के घर जाकर ये सिक्के उन्हें वापस कर आ। लड़की सिक्के लेकर साहूकार के घर गई। साहूकार की तरफ सिक्के बढ़ाकर लड़की ने कहा, ये सिक्के आपकी दी हुई रोटी में से निकले हैं। रोटियां बनाते समय आटे में गिर गए होंगे, ये लीजिए। वो बच्ची कितनी ईमानदार थी ना। एक तो वो हमेशा धैर्य से काम करती थी, लेकिन उसकी धैर्यता का यही फल निकला। वो कभी भी छीना झपटी झगड़े में नहीं रहती थी। जो उसके हिस्से में आता वो संतुष्टि से उस चीज़ को लेती और अपने घर चली जाती। एक दिन की बात है, जब वह रोटी का कौर तोड़ती तो उसमें से एक सोने का सिक्का निकला। दूसरा कौर तोड़ी तो दूसरा भी एक सोने का सिक्का निकला। जब उसने वो उस सिक्के को अपनी माँ को दिखाया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा ये सिक्के बड़े बड़े साहूकारों के हैं, तो ये सिक्के जाकर तुम साहूकार को वापस दे आओ। जब लड़की साहूकार के पास जाती है तो वह सिक्के आगे बढ़ाकर कहती है कि शायद आटा गूंथते समय या सानते समय यह सिक्का रोटी में चला गया होगा। यह सिक्के आपके, आप इस सिक्के को ले लीजिए। साहूकार ने लड़की को अपने पास बैठाया तथा प्यार से कहा, बेटी ये सिक्के किसी ने नहीं गिरे, ये तो मैंने जानबूझकर उस छोटी सी रोटी में डाले थे जो हम टोकरी में सबसे पहले रखते हैं। मैं हर रोज़ देखता था कि तुम बड़े धैर्य से अपनी रोटी की प्रतीक्षा करती रहती थी, जबकि दूसरे बच्चे बड़ी रोटी पाने के लिए लड़ते झगड़ते रहते थे। मैं इन सिक्कों के द्वारा यह देखना चाहता था कि तुम अपने स्वभाव के कारण बैठी रहती हो या तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी तरह धैर्यवान हैं। अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा पूरा परिवार ही धैर्यवान है और ईमानदार है। तुम ये सिक्के ले जाओ, ये तुम्हारे धैर्य का फल है। लड़की को सिक्के देकर साहूकार ने अपने नौकर के साथ उसको घर भेजा तथा लड़की के पिता को अपने यहाँ अच्छी सी नौकरी दे दी। उस बच्ची का जो धैर्य था, साहूकार ने उसका परीक्षा लेना चाहा और उस परीक्षा में वह लड़की सफल हुई। साहूकार ने उस लड़की को कहा कि मैंने ये सिक्के जानबूझकर उस रोटी में डाला है कि मैं यह परख सकूं कि तुम्हारा फैमिली भी तुम्हारे तरह है या नहीं। और जैसे ही लड़की सिक्का रिटर्न करने आती है, वैसे साहूकार को समझ में आ जाता है कि इसका पूरा परिवार इसके जैसा ही धैर्यवान है। साहूकार ने कहा कि ये सिक्के तुम्हारे धैर्य का फल है, तुम इन सिक्के को ले जाओ। और साथ ही साथ उस अपने घर के एक नौकर को उस लड़की के साथ भेजा और उसके पिता को अपने घर बुलाया और उन्हें एक अच्छी सी नौकरी पर रख लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर धैर्य एवं संयम होना चाहिए। धीरज और स्थिरता हमारे जीवन का सबसे
बड़ा पार्ट है, यानी कि वो चीज़ हमारे अंदर होगी तो हम हर चीज़ में सफल होंगे और हमारा कार्य हमेशा अच्छा होगा। तो बच्चों ये शब्दार्थ है, शब्दार्थ के बारे में जानते हैं, जैसे कि अकाल। अकाल का अर्थ हो जाएगा भूखमरी, या भूखमरी का तात्पर्य यह है कि हमारे आसपास खाने की कोई भी चीज़ें नहीं होती और हमें बहुत तेज़ की भूख लगी होती है, जिससे हम भूख के मारे तड़पते रहते हैं। उस स्थिति को हम लोग भूखमरी कहते हैं। धर्मात्मा, बहुत भला व्यक्ति, जो सबका भला सोचता है, सब यानी कि दानवीर हो, जो सबके लिए अच्छा सोचता है, उसे हम लोग धर्मात्मा कहते हैं। अगला घोषणा। घोषणा का अर्थ होगा ऐलान। जब भी हम लोग देखते हैं कि किसी मॉल वगैरह में ऑफ़र लगते हैं तो एक गाड़ी यह अनाउंस करते हुए चारों मतलब पूरे सिटी में घूमती है, पूरे शहर में घूमती है कि आपके शहर भी मार्ट में दिवाली के शुभ अवसर पर 50% की छूट दी गई है। तो ये एक तरह का ऐलान हुआ। वैसे ही साहूकार ने भी अपने गांव में ऐलान करवाया कि जो भी छोटे बच्चे हैं वो साहूकार के घर जो भंडारा चलाया जा रहा है उसमें आकर वह खाना खा सकते हैं। स्वभाव। स्वभाव का अर्थ हो जाएगा आदत। साहूकार। साहूकार मीन्स बड़ा सेठ, यानी कि बहुत अमीर आदमी जिसके पास बहुत सारे धन हो, पैसे, उसे हम लोग साहूकार कहते हैं। अगला है भंडारा। भंडारा मीन्स गरीबों को भोजन कराना। जब बहुत सारे भोजन बनाए जाते हैं और एक चौराहे पर रखकर गरीब व्यक्तियों को खिलाए जाते हैं, या जब हम गरीबों को भोजन कराते हैं उसे हम लोग भंडारा कहते हैं। अगला प्रतीक्षा, इंतज़ार। जब हम किसी व्यक्ति का, किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतीक्षा। धैर्य। धैर्य का अर्थ होगा हौसला, यानी कि कोई भी काम करते समय हमें अपना हौसला बनाए रखना चाहिए, कभी भी हमें अपना हौसला टूटने नहीं देना चाहिए। आप जब भी अपनी लाइफ में हार मानने लगोगे, अपना हौसला खोते जाओगे, तो आप वाकई अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो जब आप खुद पर कॉन्फिडेंस रखो कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ये मेरे लिए सही है, मैं इस चीज़ को डेफिनेटली करूँगा, कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, यानी कि जो मेरा सपना है वो मैं पूरा कर सकती हूँ। ये हौसला मेरे अंदर है कि मैं जो मैंने सपना देखा है, या जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स या मेरे अपनों ने जो सपना देखा है, उस सपने को मैं ज़रूर पूरा करूँगी। एक ना एक दिन मैं अपने हौसले के दम पर अपना सपना पूरा कर दिखाऊंगी। तो इसे हम लोग हौसला कहते हैं। तो बच्चों, आप लोग भी अपना हौसला बनाए रखोगे और कभी भी किसी भी चीज़ को आसानी से, किसी भी चीज़ में हार नहीं मानोगे। यानी कि ऐसा नहीं सोचोगे कि ये मेरे से नहीं हो रहा है, मैं इसे छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत भारी है, या ये बहुत बड़ा है, या मैं उस चीज़ को नहीं पा सकता। ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होगा, हौसला होगा, तो आप लोग उस चीज़ को ज़रूर पाओगे। कहते हैं ना, जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो कायनात भी उसे मिलाना चाहती है। यानी कि जब आप लोग कोई सपना देखते हो, जैसे कि डॉक्टर बनना चाहते हो, IAS IPS ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आप लोग दिल से सोचो और कड़ी मेहनत करो। मेहनत करते रहोगे तो आप लोग कभी भी हारोगे नहीं, यानी कि कभी भी असफल नहीं होगे और आप लोग अपने मंजिल को पा लोगे। थैंक यू वेरी मच। ऑल द